कलयुग के अंतिम युद्ध के लिए भगवान कल्कि को महर्षि परशुराम जिस धरती पर तैयार करेंगे वो महेंद्रगिरी पर्वत भी ओडिशा में है, और वो भी छटिया बट से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर। कल्कि पुराण से जुड़ी सबसे बड़ी खोज जारी थी। ओडिशा के छटिया बट में मौजूद पहली टीम की कहानी खत्म हो चुकी थी। दूसरी टीम छटिया बट से 300 किलोमीटर दूर महेंद्रगिरी पर्वत पर थी। कहते हैं इस पर्वत पर कल्कि देव की वो रणभूमि अब आकार लेने लगी है। लोगों को इस शिखर पर उनके गुरु भगवान परशुराम की आहट मिलने लगी है। कुछ तो दिखाई देता है, कभी कभी कुछ छाया, कुछ परछाइयाँ दिखाई देती है। ज़्यादातर रात के टाइम में भी दिखाई देता है, कुछ सुनाई भी देता है। शिव के डमरू भी है, बहुत सारे कुछ है जो हम लोग दिखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन बोलने की जो भाषा है वो शायद हमारे पास नहीं है। कहते हैं जैसे जैसे कलयुग के खत्म होने की घड़ी करीब आती जा रही है, वैसे वैसे छटिया बट और इस पहाड़ पर दिव्य हलचल बढ़ती जा रही है। क्योंकि पुराणों की माने तो कल्कि भगवान छटिया बट से तलवार लेकर सीधे इस महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचेंगे, जहां भगवान परशुराम से उनकी मुलाकात होगी, जो उन्हें रण के लिए तैयार करेंगे। कई साल हम शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन मनाने आते हैं यहाँ, रात भर यहीं जागते थे। और हमको अचानक से भीम मंदिर के पास में या युधिष्ठिर मंदिर के पास में अचानक से कुछ बड़ी एनर्जी का कुछ फील आता था। और वो हम लोग मानते थे कि परशुराम जी थे, यही पूरा पहाड़ में घूमते रहते करके हम लोग को वो महसूस होता था। महेंद्रगिरी ओडिशा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पास में समुद्र है, चारों तरफ हरियाली है, गहरी घाटी में तेज हवाएं चलती हैं। यही वजह है कि यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है। रात के वक्त समुद्र की ठंडी हवाएं कांपने को मजबूर कर देती हैं। दिन में एक बार महेंद्रगिरी पर्वत पर जितनी भी चोटियां हैं, वो चाहे कोई ऊंची चोटी हो या फिर कोई वो छोटी चोटी हो, ऐसे ही वो बादलों से ढक जाता है। ये काले बादल, बिल्कुल ऐसे ही काले बादल दिन में एक बार हर चोटी को ढक देता है। और अभी मैं अगर 2 मिनट और खड़ा रह जाऊं यहाँ, तो आप यकीन मानिए मैं बादलों में गुम हो जाऊंगा। और फिर 2 मिनट बाद हो सकता है कि ऐसी धूप पड़े कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते गर्मी की वजह से। क्योंकि महेंद्र घाटी पर मौसम ऐसे ही इतनी तेजी से बदलते रहते हैं कि इसको भांपना और इसको जानना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारी मुश्किल कुछ और थी। दावे की डोर हमें चोटी तक खींच लाई थी। लोग कहते हैं भगवान परशुराम अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, संकेत देते हैं, लोगों के लिए निशानी छोड़ जाते हैं। लेकिन सच पूछिए तो हमें थोड़ा भी यकीन नहीं था। मुझे एक चीज समझना है, मुझे एक चीज आप बताइए। ये सोचकर ही मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिसके बारे में पुराणों में जिक्र है, जिसके बारे में बहुत पहले लिखा गया है, क्या वो आज भी जिंदा होंगे या वो कहीं इस पर्वत के किसी हिस्से में दिखते होंगे जैसा आप दावा कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? संभव तो होता है। अस्वस्थमा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुराम तो सप्ते तो चिरंजीवी, सातों चिरंजीवी दर्शन सबको देते हैं। हनुमान जी ने दर्शन देते हुए अब बहुत कहानी सुने होंगे, बहुत कथा सुने हुए। और विभीषण ने हमारी तो शिव मंदिर में उनकी कंकण भी है, वो दर्शन देते हैं। परशुराम की धाम है, परशुराम तप कर रहे हैं, आपको दर्शन जरूर देंगे। आखिर वो कौन सी हलचल है जिसे लोग भगवान परशुराम से जोड़ते हैं? वो कौन से निशान हैं जिसे लोग महर्षि का बताते हैं? आखिर इस शिखर पर रात में क्या होता है?
यहाँ पे कभी भी आपको कुछ अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देगा, कुछ जैसे बोलते हैं छाया छवि जैसे बोलते हैं बादल में अंकित दिखाई देगा। मेरे दोस्त को भी अभी कुछ दिनों पहले महसूस हुआ था कि इधर कुछ ऐसा अजीबोगरीब उसको दिखने को मिला। यहाँ पे जैसे परशुराम जी रहते, उनका छाया दिखता है इधर, और कोई साधु के जैसे वो भी निकलते हैं, सुबह और शाम को निकलते हैं। लोगों को पर्वत पर एक साधु जैसी कोई आकृति दिखती है, जिन्हें लोग भगवान परशुराम बताते हैं। हकीकत जानने के लिए हमें पूरी रात महेंद्रगिरी पर्वत पर गुजारनी होगी, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। शिखर बहुत बड़ा था। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। उससे पहले चोटी पर उन जगहों की पहचान करनी थी जहां अक्सर वो आकृति दिखती है। इसकी पहचान के लिए हमारे साथ एक स्थानीय जानकार थे, जो लंबे समय से महेंद्रगिरी पर्वत पर शोध कर रहे थे। नहीं तो फिर भी मुझे कोई 2 या 3 जगह बताइए। आप इस जगह को मारिए, वो जगह को। ये हाँ, इस जगह। क्या हम इस जगह पर में इस जगह में आप ये करिए, निशान मारिए उस जगह पे। इस जगह पर हम निशान लगाएं। निशान लगाए, एक तो इस जगह में निशान लगाइए, पीछे पे। अच्छा, उस जगह में एक तो निशान लगाइए। और वहाँ तो दिख रहा है, कभी कभार यहाँ भी दिखता है। ये चोटी, ये चोटी में, इस पहाड़ी का चोटी का पर यहाँ भी कभी कभार लगता है। देखने से ना भयंकर रूप टाइप का दिखता है, वो भयंकर रूप टाइप का है, तो डर लगता है। ठीक है, हम निशान लगाने की कोशिश करते हैं, निशान लगाते हैं। हम कुल 4 लोग थे, तो हमने 4 जगह तय किए। 3 इस पर्वत पर थे और चौथी थी सामने वाली चोटी, दावे के मुताबिक जहां भगवान परशुराम ने आखिरी बार तपस्या की थी। हमने तय किया, जिन 4 जगहों पर महर्षि परशुराम के देखे जाने का दावा किया जाता है, वहां अत्याधुनिक कैमरे और लाइट्स लगाई जाएंगी, जो रात के हर दृश्य को रिकॉर्ड करेंगे। सूरज ढलने के बाद अब हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह को हमने दिन में तय किए थे, जो जगह हमें बताए गए थे। अब उन जगहों पर हम एक एक करके कैमरा लगाएंगे। एक एक करके हमने 3 कैमरे पर्वत पर और चौथे कैमरे के साथ स्थानीय जानकार को चोटी पर तैनात कर दिया था। ये गोप्रो कैमरा है और ये तीसरी जगह है जिसे हमने दिन में मार्क किया था। इसे यहाँ लगाना ठीक रहेगा। यहाँ लगाने के बाद अब वक्त है कि हम एक एक करके जो हमने 3 कैमरे लगाए हैं उन सभी कैमरों के पास निगरानी करें और इंतज़ार करें कि आखिर हमें कैसा दृश्यम दिखता है। लाइट्स जल चुकी थीं, कैमरे ऑन थे और हमारी टीम भी चौकस थी। अब इस चोटी पर कोई भी हरकत होगी तो वो कैमरे की जद में होगी। चार जगह, 4 कैमरे और 4 लोग। कैमोन रोहित आवाज सभी वॉकी टॉकी की मदद से एक दूसरे के संपर्क में थे। राधाकांत जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। राधाकांत जी, आज आप यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पर हैं।
कोई कहता है साधु की आकृति दिखती है, कोई कहता है खड़ाओं की आवाज आती है, तो किसी को मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है।